चलते हैं। अब हम जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ। एकेडमी में तुम्हारे मैडम के दिन की शुरुआत होती है फर्स्ट फ्लोर से धरती माँ को हवा में प्रणाम करके और जल्दी से अपने दांत मांज कर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दांत दिखाते हुए हम चल दिए पीटी ग्राउंड की तरफ। और हमने देखा कि भाई हम तो ऑलरेडी लेट हैं यार, और इसीलिए जाते ही राणा सर ने हमारा बना दिया हेलीकॉप्टर। मुझे समझ आया कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, इसलिए हम राणा सर को जैपनीज प्रणाम करके वहाँ से फुर हो ही रहे थे कि हमारे ऑफिसर ट्रेनीज ने हमें धर दबोचा। और एक छपरी यूट्यूबर होने के नाते उन्होंने हमें बहुत टारगेट बनाया, और वो ये भूल गए थे ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ की चोरियाँ के चोरों से कम है। और जब कुछ नहीं चला तो उन्होंने चीटिंग का सहारा लिया, और इसी बात पर रूस कर मैं अखबार पढ़ने आ गई, क्योंकि हमने बचपन से एक ही बात सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और ज्ञान का डोज लेने के बाद अब हम चल दिए एकेडमी की गॉसिप का डोज लेने। मैंने पांडे सर से सवाल पूछा कि आपके यूपी पीसीएस में तो हर साल भर्ती निकलती है, हमारे हरियाणा में 5 साल बाद कोई भर्ती निकले फिर भी इस आदमी ने उसकी एक सीट खा ली, और वो भी मैं एसडीएम की खा लिया। तहसीलदार की पोस्ट खा गया ये आदमी यार। इनके ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे भाई, लेट हो गए यार। तो जल्दी से अलमारी से निकाल अपना लाल सूट, क्योंकि आज है अपना व्लॉग शूट। पर ये ड्रेस तो मांग रही है प्रेस, तो आओ 2 मिनट में इसके जल्दी से प्रेस भटका देते हैं। वेरी गुड, तुम भी गिर जाओ। तो पूरा 6 फुट का गाइस, ये इतना बड़ा सूट है ना, इसकी बाजू देखो, इतना बड़ा सूट है ना, इस परिधान के ना आयरन करने में बुड्ढी होली में मेरे को आधा घंटा हो गया, इसके आयरन ही कर रही हूँ मैं। ये ऐसे ही इतनी बड़ी बाजू के सूट मत सिलवाया करो भाई, पता नहीं मेरी मम्मी को क्या लगा कि इसको पहन के मैं कौन सी मीना कुमारी लगूंगी। खत्म ही नहीं हो रहा है यार। अब भाई 1-2 चीजें बची है, बाल फिर निकलेंगे, पर उससे पहले जाएंगे आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम करने, वो है सोचो इस लोटे के साथ हम तुम्हारी मैडम क्या करने जा रही होगी। सोचो, गंदे आदमी, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। अब तुम्हारी भगतनी मैडम भगतनी क्या सब तुम्हारी भगतनी मैडम जल्दी करा ली। अब सूर्यदेव को जल हो गया है, फटाफट से बाल ठीक करके निकलते हैं। एक चीज़ हो रहेगी, क्योंकि आज मंगलवार है और तुम्हारी मैडम का फास्ट है, तो फटाफट कर लेते हैं बजरंगबली को याद, पढ़ लेते हैं अपनी हनुमान चालीसा। ठीक है। और विपिन सर क्या हाल है आपके? बढ़िया। बस हमारे भी कि हम चल दिए गवर्नेंस सीखने, बिकॉज इफ यू आर इन हिप्पा लर्न टू गवर्न। सर आगे गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद क्लास में आते ही हमने समय का महत्व समझते हुए सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले किया, जो कि था अपनी अटेंडेंस लगाने का। हमारी मैडम बंक मारते हुए 10 मिनट में क्लास के अंदर से, और इस रास्ता जहाँ से हमारे इसकी एक खास चीज़ दिखाती हूँ, इससे हम रोज़ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये हम रास्ता नहीं है, कृपया मेन गेट कार्यालय में प्रवेश करें। फिर भी यहाँ से लोग रोज जा रहे। अब हम जा रहे हैं सेकंड क्लास के लिए। सेकंड क्लास में हम कैसी काम भाई, मिल्क केक मंगवाना चाहिए या काजू कतली मंगवाना चाहिए, या जाखड़ ने जो सजेशन दिया था वो। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मैकडी का बर्गर खाना पसंद करेंगे या काजू कतली खाना पसंद करेंगे आप? मैकडी का काजू कतली बस सब काजू कतली बोल। ये हमारे घर के सबसे इंटेलिजेंट आदमी, पहले तो इसकी आईटी की रैंक थी 400 आईटी बॉम्ब में मिला था, और कल उसका हमने यहाँ प्रमाण देखा कि इनका 6 साल जूनियर कल हमारा लेक्चर लेने आया था भाई, सोचो। और अभी बहुत प्राउड फील करते हैं नायब तहसीलदार, पता है ऐसे नहीं आईएएस बने थे, पर उन्होंने वो पोस्ट छोड़ के नायब तहसीलदार चुनी। अरे थैंक यू सो मच। अरे 1 मिनट रुको भाई, एक गाँव और बता देते हैं लड़के का, बेचारे स्पेशली देखो पेन गिफ्ट करा है। तो कौन से गाँव से भाई? खेड़ी गाँव है। टॉयलेट को पेन दिया भाई लड़के ने, B5 कैसे जानते हैं इनको? अरे ये बस इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी बस। मैम स्टार हैं, आपको पता नहीं है? कोई स्टार नहीं है, सुपरस्टार। तो हरियाणा के बारे में आपको क्या बात बहुत अच्छी लगी? जब तो मैडम के अलावा कुछ ऐसा है, 2 तारीफ ही तो मैडम की, मैडम इतनी महान है, इतनी डाउन टू अर्थ है। क्यों जी तैयारी करनी पड़ेगी, है सही बात। तो छोड़ के लगा पड़ेगा। हरियाणा में कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं, अगर आपकी तारीफ करनी है। अच्छा, मुझे लगा हरियाणा में कुछ अच्छा नहीं, मैंने कहा अपनी बेइज्जती सहन लूंगी मैं, हरियाणा की नहीं समझ। सारी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ, लोग क्यों देखेंगे ये वीडियो? और हाँ लड़की के लिए भूल गया था, लड़की हमें क्या लड़की, हाँ इनको हरियाणा का बटे मैं जमाई
वैसे तो सरकार के बन चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी तहसीलदार और सरकारी अफसर बन गए हैं, पर वैसे बन रहे हैं। करें शुरू? हाँ। कर देना। तो ये आदमी ये सुन रहे हो आप अमनदीप से ध्यान से सुनिए। तो ये मेरी प्यारी बहन की इनका जन्मदिन है, तो इसलिए इसी बात पे अर्ज किया है कि मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है। उसने मुस्कान की कलम से अफसाना लिखा है, उसने चंद ही दिनों में जमाना लिखा है। न जाने क्या बात थी उसकी अदा में, न जाने क्या बात थी उसकी अदा में, उसे देखकर किसी ने खुद को दीवाना तो किसी ने पागल लिखा है। और इसके बाद हो गया लंच, और अपना तो व्रत था इसलिए हमने भटका दिया भाई 20 कप अपने रायते के। ये हमारा रायता है। और तुम्हें बताइए खाना खाने के अब जा रहे हैं पोस्ट लंच सेशन में। तुम्हारी मैडम रहती है 9th फ्लोर पे, और 9th फ्लोर से एकदम नीचे उतर गई। देख रहे हैं यार, बिल्कुल ग्राउंड क्या बोलते हो, डाउन टू अर्थ, पुअर इंग्लिश, डाउन टू अर्थ। और देखो यार कितनी गंदी धूप हो गई यार। ये सामने जो है तुम्हें दिख रहा है ये हमारा है लॉन टेनिस का, और जो ये सामने दिख रहा है ये बैडमिंटन का, और ये हमारा हॉस्टल है हिप्पा का। और ये तुम्हारी मैडम है भाई, बहुत तेज धूप है। तो बढ़िया सा गाना याद दिलाओ यार, लाल सूट पहन रखा है। ओ लाली लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम के दीवाने अपना काम तो बता। अब ऐसे जा रहे क्लास में, देख रहे हो जेंटलमैन ऑफिसर की वो देख लो हरकतें। मेरे को लग रहा है मैं टिकटॉक के लिए बनी हूँ। लिट्टू मैम, हाँ जी, हमारी ग्रुप की लिट्टू तो आई नहीं, अब आई। लिट्टू मैम। लिट्टू हेलो गाइस, से हाय। What is how? So we joined here in the revenue training and let me speak bro. Please let him I am feeling the pressure. They are making fun of me. They think I cannot speak in English. These people. These racists. Not only think, we strongly believe. एक सेकंड, इस इतने बड़े तहसीलदार ग्रुप में एक ही आदमी है जिसको मैं फूटी आंख नहीं सुहाती। 2 से बेशक से सुहा जाऊँ, एक से नहीं। वो है हमारे सौरभ काम्बोज सर। नहीं ऐसा नहीं। और अब वक्त हो चला था शाम के चाय समोसे का। चल दिया अब लास्ट क्लास लेने। कैसे हैं आप? आपकी स्माइल देख के एकदम खिल जाता है। और ये हैं विपाल सर, ये हमारे तहसीलदार साहब कहाँ के? करनाल के। करनाल एटीट्यूड देख रहे हो, करनाल बोलने में। और मैंने सुना आपके तो रिश्तों की लाइन लग गई। टोकन मिल रहे हैं। टोकन लेना पड़ रहा है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है लोगों को। हर संडे बुक हो रहा है। बीमार मिलता है। मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे को लगता है इनको नजर लग गई है। इसको तो नजर हट गई। पर नजर उसको देख लेगा। ये जो काली दुखी बेचारा। ये जो आपने करा है ना, ये एथिक्स के पेपर वाला काम, कि कुछ भी ऊपर लिखो कंक्लूजन पॉजिटिव करके आओ। थप्पड़ सेंटर नहीं लगता प्यार से लगता है। प्यार से भी क्यों लगता है? क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ फिर जेल में जाता। तो मैम आपको कैसा लग रहा है मेरे तो बहुत ही वो लग रहा है, तहसीलदारी में कैसा लग रहा है? हाँ, तहसीलदारी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेस्ट तो टाइम जो रहा आपको मेरा। कौन लड़का पसंद आया यहाँ पे? देखो 5 द्रौपदी कहानी नहीं सुनी हमारे तो एंसेस्टर्स ने हिस्ट्री सेट कर रखी। अपने घर से आए हुआ माल लाएंगे और सबको खिलाएंगे। लड्डू है यार, खत्म हो गए थे, मेरे नाम के रखे थे। सबके लिए चूरमा। पूरा मोहल्ला खाता रहा। पूरे मोहल्ले के लिए चूरमा। और अब हम फाइनली एंट्री ले रहे हैं अपने रूम में। और यार अभी थोड़ा रूम दिखा देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, पर इसमें देखो यहाँ पे 3 बेड है। और ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे कोई टूर देना है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम्हें वो देखना, तुम आयरनी देखना, विडम्बना देखना कि यहाँ पे इतनी सी जगह पे ये 2x2 की भी नहीं है। इस पे साला यहाँ देखो ऐसे ढंग से आदमी तो जोर से भाग भी नहीं सकता यार, तो यहाँ घुटना लगेगा या कहीं ना कहीं गिरेगा। यहाँ पे तो एक जगह नहीं है लेटने की भी। और इसके बाहर देखो, ये देखो, ये रूम इसीलिए लिया था कि ऊपर वाले रूम्स में दिखाऊं ना किसी में, कितनी छोटी छोटी बालकनी। यहाँ देखो सब में कितनी छोटी छोटी बालकनी है, इसमें भी देखो कितनी छोटी बालकनी है। सिर्फ यही वाला रूम है एक साइड वाला, इसमें कोई है नहीं, इसमें इतनी बड़ी बालकनी मिल रही थी। हर भारतीय की तरह मुझे लगा था इतनी बड़ी बालकनी, यहाँ तो मैं एप्स निकाल दूंगी ट्रेनिंग के टाइम पे। मुझे लगा यही मतलब मिल्खा सिंह बढ़ जाऊंगी मैं कि क्यों ना ये जो हमारी इतनी बड़ी बालकनी है जो वेस्ट हो रही है, क्यों ना हम इसके सेक्टर काट दें। तो यार ये मैंने सोचा था इस बालकनी के बारे में, कुछ नहीं हो पाया वैसा। सपना जो टूटा तो दिल कभी रोता है। अरे यार बस, तो क्लास से आ चुके हैं
और अब मैंने देखो तुम्हें बालकनी की अपनी दुख भरी कहानी भी सुना दी। सारे दोस्तों को बढ़िया बाजरे का चूरमा खिलाने का। फिर माल आ गया लाडले भाई और माल में आई है लस्सी। ठंड में लस्सी दी है तुम्हारी मैडम। और इसी के साथ आया बाजरे का चूरमा। बाकी सब लोगों का वजन कम हुआ है हिप्पा में आके, सिर्फ मेरा और मैडम का और हमारे चार दोस्तों का वेट बढ़ा है। तुम देख रहे हो हम घर पे कितने दुखी और हिप्पा में कितने खुश है। और क्या हाल है पंकज सर? बढ़िया भाई, वो तो किसी को भी नहीं आता।